यह कहानी एक गिद्ध पंछी की है जो अपनी निष्ठा और समर्पण के कारण एक बहुत बड़ा संदेश देती है। इस कहानी में एक गहरी शिक्षा छिपी है जो हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित करती है। किसी समय की बात है, एक घना और विशाल जंगल था जिसमें कई प्रकार के जीव जंतु और पंछी निवास करते थे। जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ खड़ा था। यह पेड़ इतना विशाल था कि उसकी छांव में सभी जीव जंतु और पंछी आराम से रहते थे। उसकी शाखाएं इतनी घनी और फैलावदार थीं कि उसके नीचे हर कोई आराम से छांव ले सकता था। पंछी उसमें अपना घोंसला बनाते थे, बंदर उसमें खेलते थे और बाकी सभी जीव जंतु अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए इस पेड़ के पास आते थे। यह पेड़ जंगल का जीवन था और सभी जीव जंतुओं के लिए एक सुरक्षित स्थान था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जंगल में पानी की कमी होने लगी। पानी की कमी के कारण जंगल में मौजूद सारे पेड़ पौधे सूखने लगे। पानी के बिना जीवन का अस्तित्व मुश्किल हो गया। धीरे धीरे बरगद का पेड़ भी अपनी जीवन शक्ति खोने लगा। उसकी पत्तियां मुरझाने लगी, शाखाएं झुकने लगी और उसकी पूरी हालत बिगड़ने लगी। पहले जहां हरियाली और जीवन था, वहां अब सूखा और नीरसता छाने लगी थी। इस संकटपूर्ण समय में उस पेड़ में रहने वाले सभी जीव जंतु और पंछी धीरे धीरे वहां से हटने लगे। वे अपने अपने ठिकानों की तलाश में जंगल के दूसरे हिस्सों में उड़ गए। हर जीव जंतु और पंछी इस पेड़ को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर बढ़ गए। लेकिन एक पंछी था जो किसी भी कीमत पर इस पेड़ को छोड़ने को तैयार नहीं था। वह था एक गिद्ध पंछी जिसे सभी गिद्ध बाबा के नाम से पुकारते थे। गिद्ध बाबा का जीवन इस पेड़ से जुड़ा हुआ था। उनका जन्म इसी पेड़ के नीचे हुआ था। उनका पालन पोषण इसी पेड़ के आसपास हुआ था। वह इस पेड़ में अपने जीवन के हर पल को जीने के आदी थे। उन्हें यह पेड़ अपनी जिंदगी का हिस्सा लगता था और वह यह मानते थे कि जब तक यह पेड़ है, वह जीवित रहेंगे। इस पेड़ से जुड़ी हर शाखा, हर पत्ती, हर झोंका हवा उनके लिए एक घर की तरह था। जब सभी पंछी और जीव जंतु उसे समझाते हुए कहते हैं कि गिद्ध बाबा, यह पेड़ अब पूरी तरह से सूख चुका है, अब इसमें कोई जीवन नहीं बचा है। अगर आप यहाँ रहते हैं तो यह पेड़ कभी भी गिर सकता है और आपकी जान को खतरा हो सकता है। तब भी गिद्ध बाबा अपनी बात पर अडिग रहते हैं। वह कहते हैं, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं इस पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। यह पेड़ मेरे जीवन का हिस्सा है और यहीं पर मेरा जन्म हुआ था, तो यहीं पर मेरा मरण भी होगा। जब गिद्ध बाबा अपनी बात पर दृढ़ रहते हैं, तो अन्य पंछी इंद्रदेव के पास जाते हैं। वे भगवान इंद्रदेव से निवेदन करते हैं कि गिद्ध बाबा को समझाया जाए, क्योंकि वह अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। इंद्रदेव उन सभी पंछियों के साथ उस जंगल में आते हैं और देखते हैं कि सचमुच बरगद का पेड़ अब पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। वह पेड़ अब किसी भी तरह से जीवन के लायक नहीं रहा। उसकी दीमक लग चुकी थी और उसकी हर शाखा टूटने को तैयार थी। इंद्रदेव गिद्ध बाबा से कहते हैं, गिद्ध पंछी, तुम्हें इस पेड़ को छोड़कर किसी और स्थान पर जाना चाहिए। यह पेड़ अब तुम्हारे जीवन के लिए खतरे का कारण बन सकता है। तुम अपनी जान की सलामती के लिए इस पेड़ को छोड़ दो। लेकिन गिद्ध बाबा भगवान इंद्रदेव की बातों को सुनकर भी नहीं झुके। वह फिर से अपनी बात दोहराते हैं, महाराज, जब मेरा जन्म हुआ था, तब मेरे माता पिता मुझे छोड़कर स्वर्ग की ओर चले गए थे। मुझे तब से लेकर आज तक जीवन के सारे अनुभव इस पेड़ के नीचे ही मिले हैं। मैंने इस पेड़ के नीचे ही खेलना, उड़ना और जीवन के सभी खुशियां और गम महसूस किए हैं। मैं इसे छोड़कर कहीं और नहीं जा सकता। यह पेड़ मेरी जिंदगी है और जब तक यह खड़ा है,
मैं इसे नहीं छोड़ सकता। गिद्ध बाबा की निष्ठा और प्रेम को देखकर भगवान इंद्रदेव उनकी भक्ति को समझते हैं। वह गिद्ध से कहते हैं, तुम्हारी निष्ठा और समर्पण को देखते हुए मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। तुम जो चाहते हो वह तुम्हें मिलेगा। गिद्ध बाबा भगवान इंद्रदेव से एक वरदान मांगते हैं, महाराज, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो यह वरदान इस पेड़ को दे दें। इस पेड़ का भला होगा तो मेरा भला भी होगा। भगवान इंद्रदेव अपनी दिव्य शक्ति से उस पेड़ को जीवन दान दे देते हैं। उन्होंने पेड़ को फिर से हरियाली से भर दिया और जंगल में जीवन का संचार हो गया। जैसे ही पेड़ में हरियाली लौट आई, जंगल में पानी भी बहने लगा और सभी जीव जंतु और पंछी फिर से उस पेड़ के पास लौट आए। गिद्ध बाबा का प्रेम और निष्ठा रंग लाई और सबका भला हुआ। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि निस्वार्थ प्रेम, समर्पण और दूसरों का भला करने से ही सच्चा सुख और शांति प्राप्त होती है। हमें अपने जीवन में हमेशा दूसरों के भले के लिए काम करना चाहिए, और यदि हम किसी से सच्ची निष्ठा रखते हैं तो वे हमें कभी न कभी इस निष्ठा का फल देते हैं। इस कहानी से यह भी सीखने को मिलता है कि हमें अपनी आदतों, अपने स्थान और अपने जीवन को समय के साथ बदलने की आवश्यकता होती है। जब कोई चीज पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो हमें उसे छोड़ने में ही समझदारी होती है। जो हमारे लिए अच्छा होता है वही दूसरों के लिए भी अच्छा हो सकता है। इसी प्रकार महात्मा बुद्ध के उपदेशों को अपनाकर हम अपनी जीवन यात्रा को सही दिशा में ले जा सकते हैं।